ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है। कुछ समय के उपरांत रथ यात्रा महोत्सव आ रहा है। तो हम ऐसे भी चैतन्य महाप्रभु के अद्भुत गुणों के विषय में या उनके अद्भुत भाव के विषय में चर्चा कर रहे थे, और साथ ही साथ रथ यात्रा भी आ रहा है। तो रथ यात्रा के समय चैतन्य महाप्रभु के जो मूड्स है, जो भाव है, बड़े लंबे समय के बाद भगवान को देख रहे हैं या दर्शन ले रहे हैं, ये रथ यात्रा के समय की बात है। तो इस विरह से जब भगवान लंबे समय से विरह के बाद जब भगवान का दर्शन होता है, स्पेशली श्रीमती राधा रानी को, तो किस तरह के भाव प्रकट होते हैं, चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन है। तो चैतन्य महाप्रभु या गौरांग महाप्रभु ये रथ यात्रा के सामने नृत्य कर रहे हैं। हम रथ यात्रा की शुरुआत से लेके गुंडीचा मंदिर तक का जो है ये पूरा विषय हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन उसमें का बहुत छोटा सा पार्ट जो है, बहुत छोटा सा पार्ट कवर करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 13 में कृष्णदास कविराज लिखते हैं, आगे सुनो जगन्नाथ हेर गुंडीचा गमन। बंगाली समझ में आते हैं ना? आगे सुनो मतलब हम सबको बोल रहे हैं, अभी आगे सुनो। गुंडीचा जगन्नाथ हेर गुंडीचा गमन, तार आगे प्रभु ऐछे करिल नर्तन। जगन्नाथ जी का जो गमन है, जो रथ यात्रा से निकलते हैं, रथ यात्रा में बैठकर जगन्नाथ जी निकलते हैं और कहाँ जाते हैं? गुंडीचा मंदिर। गुंडीचा मंदिर किसका प्रतीक है? वृंदावन। और जगन्नाथ मंदिर द्वारका।
और गंभीरा जो है वो नवद्वीप, ठीक है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि अभी जगन्नाथ जी अभी मतलब दैत जो लोग हैं, जगन्नाथ जी के पंडे जो है, जगन्नाथ जी को बड़े ऐश्वर्य से लेके आते हैं और जगन्नाथ जी भी बड़े ठाट में चलते हैं, हिलते हिलते चलते हैं। शायद आपने सबने देखा होगा किस तरह से जगन्नाथ चलते हैं, मंदिर से बाहर आते हैं। तो जगन्नाथ जी के पंडे भगवान को, ये थोड़ा स्लो कर सकते हैं, भगवान को जो है सिल्क के धागे से जगन्नाथ जी के कमर को बांधते हैं, बड़ा होता है और उसको वहाँ से उठाते हैं। कुछ लोग उनके हाथों को कंधे पर लेते हैं और जगन्नाथ जी को रथ तक लेके जाते हैं, मंदिर से निकाल के रथ तक लेके जाते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि भगवान को सुबह स्नान कराते हैं, स्नान यात्रा के बाद भगवान बीमार गिर जाते हैं। स्नान यात्रा परसों हुई थी, सोमवार को हुई थी। स्नान यात्रा के बाद भगवान बीमार गिर जाते हैं और उस समय उन्हें भगवान बीमार गिरते हैं तो दर्शन भी नहीं होता है। ऐसा कहा गया था कि बीमार में क्या खाते हैं, सिर्फ थोड़ा सिंपल ऐसा दवाई विवा खाते हैं और थोड़ा खिचड़ी ऐसा कुछ खाते हैं। जैसा रोज भोग लगता है वैसा नहीं लगता है, वैसा नहीं लगता है। और बीमारी खत्म हो गई, फिर जगन्नाथ जी को भारी भोग लगता है। उस दिन स्नान कराते हैं भगवान को और बढ़िया भोग लगाते हैं। भोग लगने के बाद फिर जगन्नाथ जी रथ पे बैठते हैं और किस तरह से लाया जाता है जगन्नाथ जी की उसकी विधि भी यहाँ पे दी गई है। आप डायरेक्ट उसकी मतलब सब लोग जानते भी है किस तरह से लाते हैं पंडे। यही मत कीर्तन प्रभु करिल कतः क्षण आपनो उद्योग नाचिल भक्तगण। तो चैतन्य महाप्रभु सोचे अभी जगन्नाथ जी बैठ गए हैं और उनके सामने नृत्य करना चाहिए। भगवान को नृत्य बहुत पसंद है, प्रिय है, समझे। और जब भी गोपियों को देखते हैं नृत्य का स्मरण करते हैं जगन्नाथ जी, भगवान स्वयं। तो उन्होंने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि जगन्नाथ बैठे हैं, सारे डीटीज अभी रथ पर आरूढ़ हुए हैं, तो अभी नृत्य की प्लानिंग चैतन्य महाप्रभु करने लगे। सारे अपने टीम को बुलाए चैतन्य महाप्रभु सभी को। तो कीर्तन के ऐसे 7 टीम बने, हर एक टीम में 2 मृदंग 4 करताल, हर एक टीम में ऐसे 7 टीम बने। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स में वर्णन है कौन कौन टीम के लीडर है। अद्वैताचार्य नृत्य करते हैं, ऐसे सब हरिदास ठाकुर नृत्य करते हैं, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स बनाए हैं। बहुत सारे लोग एक एक ग्रुप में हैं, भक्त लोग। और चैतन्य महाप्रभु सबको अलॉट किए हैं कि तुम कीर्तन करना, तुम नृत्य करना, तुमको मृदंग बजाना है, तुमको करताल करना है, करताल बजाना है। सभी के नाम यहाँ पे है। आपको शायद मतलब बोलूँगा तो भी आपको ध्यान में नहीं रहेगा या भूल भी जाएंगे इतने सारे नाम। तो यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में और नृत्य शुरू करने से पहले या जगन्नाथ जी का रथ खींचने से पहले या रथ चलने से पहले चैतन्य महाप्रभु भगवान के कुछ गुणगान गाते हैं, जो यहाँ पे वर्णन है। तो इस गुणगान में इस गुणगान को इसलिए गाया जा रहा है कि आपके आगमन या गमन जो है, द्वारका से वृंदावन तक जाने का जो गमन है, वहाँ पे कोई आपत्ति ना आए।
नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्दित्याय कृष्णाय गोविंद। आप सारे जगत को संभालते हो, समझ गए। तो भगवान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं इस तरह से। तो ऑब्वियसली इसका अर्थ यह है कि भगवान हम सभी के वेल विशर है, हितचिंतक है, क्योंकि भक्तगण अपने जीवन को भगवान को समर्पित करता है, अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित करता है और भगवान उनका ख्याल भी रखते हैं। तो इस तरह से यहाँ कहा गया है। तो जब जीवन समर्पित किया है तो निश्चित रूप से भगवान को प्रेम कर रहा है ना। सारे भौतिक चीज़ों को छोड़कर भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित हुआ है तो निश्चित रूप से भगवान से प्रेम कर रहा है। और यहाँ पे भगवान के प्रेम की भी मांग है, समझो। आप जिस तरह से ब्राह्मणों की रक्षा करते हो, गैयों को प्रेम करते हो, उसी तरह से ये पूरे यात्रा में सभी जो जो देखने आते हैं आपको, आपका दर्शन लेने आते हैं, कृपा कर कर उन्हें इस तरह की रक्षा प्रदान करो और प्रेम प्रदान करो। इस भाव से चैतन्य महाप्रभु गा रहे हैं। हम सिर्फ सिंपल जानते हैं, ओ नमो ब्राह्मण, भगवान गैयों को और ब्राह्मणों को प्रेम करते हैं, बट भगवान का यहाँ पे भाव जो है, इसका गाने का ये भाव है, क्योंकि भक्त लोग भी जो है आपको पूर्ण रूप से समर्पित किए हैं। इसका अर्थ है कि आपसे प्रेम करते हैं, नहीं तो समर्पित क्यों करेंगे, क्यों समर्पित करेंगे? प्रेम है इसीलिए पूर्ण सरेंडर जाते हैं। तो उसी तरह से हे प्रभु, आप जैसे गैयों की और ब्राह्मणों की रक्षा करते हो, वैसे ही जगद्दित्याय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जितने भी लोग अपने इंद्रियों को, मतलब आंखें चल कर आए हैं, आपके आंखों से दर्शन कर रहे हैं, कानों से आपका कीर्तन सुन रहे हैं, जितने भी लोग रथ यात्रा में भाग लिए हैं, कृपा कर कर उनकी रक्षा करें। इस तरह से ये भाव है। जयति जयति देवो देवकी नंद सौ, जयति जयति कृष्ण वृष्णि वंश प्रदीप। मतलब आप वृष्णि वंश में जन्म लिए हो, आप देवकी के पुत्र है, यशोदा के पुत्र है, नंद बाबा के पुत्र है, वसुदेव के पुत्र है, सारे वृष्णि वंश के आप प्रदीप है, मतलब दिया है, आपने उनको गाइड किया है, समझ गया ना, उनके साथ रहे हैं आप। तो उसी तरह से इतने सारे भक्तों के साथ आप अभी गाइड कीजिए, हम आपको लेके जा रहे हैं समझ गए ना। जीवों को ऐसा लगता है कि हम भगवान को खींच रहे हैं, समझ गए ना। हाँ, तो भगवान बैठे हैं, हम भगवान को खींच रहे हैं, नहीं, भगवान जो है जाना चाहते हैं और हमें प्रेरणा देते हैं। हाँ, और वो एक सेवा है, आप नहीं खींचोगे तो कोई और खींचेगा, समझ गए। तो भगवान को तो वहाँ पे जाना ही है। तो ये खींचने का, रथ को खींचने का जो भाव है वो गोपियों का भाव है, समझ गए। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आपका वर्ण बड़े सुंदर मेघ जैसे है। जयति जयति मेघ श्यामला कोमलांग, आपका अंग भी कोमल है। इस तरह से भगवान की स्तुति हो रही है। हम जब भी प्रार्थना करते हैं या प्रार्थना कर हम जिस चीज़ को चाहते हैं, कई लोग भौतिक लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, कुछ भौतिक चीज़ों की मांग करते हैं, कुछ मिक्स्ड भक्त भी है और भौतिक में भी आ सकती है, तो उनकी भी मांग कुछ अलग है। शुद्ध भक्तों की मांग कुछ अलग है भगवान से। तो प्रार्थना करने के बाद वो प्रार्थना इस भाव से किया जाता है जिस भाव से कुछ मांग है, तो भगवान को इस तरह से प्रार्थना करने से भगवान वो देते भी है, वो मांग को पूरा भी करते हैं।
समझ गया ना। तो आखिर में व्रजपुरा वनिता नाम वर्धन कामदेवा। ब्रजपुरा मतलब ब्रजवासियों की कामना को भी पूरी करो, ऐसी। तो अल्टीमेटली सब पूरा ऐसे कर्मी लोगों से लेकर आते आते एकदम हाई लेवल पर यहाँ पे जयति जन निवासो देवकी जन्मवादो यदुवरा परिषद स्वैर दोर्भिर अस्यान अधर्म। अधर्म का नाश हो, स्थिर चरा वृजनग्न सुस्मित श्रीमुखेन व्रजपुरा वनितानां वर्धयन कामदेवा। ऐसी मतलब ऐसी कामना, आपके प्रति प्रेम का भाव, ऐसी कामना का वर्धन होते रहे। समझ गए। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु गा रहे हैं। और ये सब प्राप्ति के लिए या ऐसी प्रार्थना के लिए चैतन्य महाप्रभु हमें समझा रहे हैं, सारे उपाधियों को छोड़ दो, यहाँ पे आप भगवान के दास हो। इस तरह से आप नृत्य करो। किस भाव से? नाहम विप्रो न च नरपतिर, ना वापि वैश्यम क्षुद्रो, नाहम वर्णी न च गृहपतिर, ना वनस्थो यतिर्वा। इस तरह से गोपीर भर्तुर तौपाद कमलयोर दास दासानुदास। तो इस भाव से गोपी के हम या गोपियों के या ब्रजवासियों के दास है, इस भाव से हम जगन्नाथ रथ यात्रा के या जगन्नाथ जी के सामने उनके समक्ष इस तरह से नृत्य करना चाहिए। ऐसी प्रार्थना कर कर ऐसे नृत्य करना चाहिए। समझ गए ना सभी कि मेरा ये पोस्ट है, मैं ब्राह्मण हूँ, या फिर मैं जैसे यहाँ पे ना हम विप्रो न च नरपति। समझ गया। नरपति मतलब मैं कुछ ऐसा अच्छे पोस्ट पे, या वैश्य या राजा या क्षुद्र भी है, ये सारे भाव को त्याग कर, इवन किसी के पति है, गृहपति मतलब किसी के पति है या घर के गृहस्थी है, ये सारी चीज़ों को त्याग कर निखिल परमानंद पूर्ण अमृत भैर, मतलब पूर्ण रूप से अगर अमृत प्राप्त करना है तो गोपीर भर्तुर तब पाद कमलयोर दास दासानुदास। इस तरह से दास बनकर भगवान के समक्ष हमें नृत्य करना चाहिए। ये भाव से, ये भाव चैतन्य महाप्रभु हमें क्या कर रहे हैं? सिखा रहे हैं। समझ गए ना। तो ये इस तरह से 4 प्रकार के प्रार्थना को ये कर कर चैतन्य महाप्रभु जो है भगवान के समक्ष नृत्य करने लगते हैं। समझ। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु इस तरह से इन श्लोकों का, इन प्रार्थनाओं का वर्णन करने के बाद स्वयं नृत्य करना चालू किए। जैसे जैसे चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं और वैसे वैसे वाद्य भी बज रहे हैं, या जैसे जैसे वाद्य बज रहे हैं वैसे वैसे चैतन्य महाप्रभु भी नृत्य कर रहे हैं। तो आगे चलकर वाद्यों का बजना इतना ये हो गया कि चैतन्य महाप्रभु कूद कूद कर नाचने लगे। जैसे हम शुरू तो धीरे से करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, बाद में जब स्पीड करते हैं कीर्तन, तो भक्त लोग नृत्य भी एकदम स्पीड से नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, घूमने लगते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भी यही कर रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पृथ्वी जो है वो भी डगमगा रही है। ऐसा नृत्य चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। इस तरह से नृत्य कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, ऊपर ऊपर कूद कर एकदम ऐसे, मतलब 5-5 फीट 10-10 फीट हाइट पर ऐसे कूद कर चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं और गोल गोल घूम रहे हैं। पता ही नहीं चलता है, इतना ऐसे स्पीड में घूम रहे हैं, पता ही नहीं चलता है कौन घूम रहा है। इतने जोर से स्पीड में घूम रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। और सभी लोग गिर जाएंगे चैतन्य महाप्रभु। कुछ लोग ऐसे सारे ऐसे हाथ पकड़कर
चैतन्य महाप्रभु को पकड़ने के पीछे, या गिर जाएंगे तो, या सपोज उनका पैर ठीक से नहीं ज़मीन पर ये हो गया तो हाथ भी पकड़ने के लिए जा रहे हैं, कुछ कमर पकड़ रहे हैं, कुछ शरीर को पकड़ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को। इस तरह से अब हो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य कर रहे हैं और अंदर एक टीम कीर्तन है, ऐसे 7 टीम है, जैसे मैंने पहले कहा ऐसे 7 टीम है कीर्तन कर रहे हैं। कुछ रथ के इस पार इस बाजू है, कुछ रथ के इस बाजू है, कुछ रथ के सामने 2-3 है, आगे भी है, ऐसे टोटल 7 टीम है नृत्य कर रहे हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं तो ऐसे 3 सर्कल्स भी बने हैं, समझ गए ना, चैतन्य महाप्रभु के एकदम पास जो चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं और वहाँ पे मृदुक बज रहे हैं, और एक सर्कल सब जने से हाथ पकड़कर सर्कल, ताकि दूसरे लोग कोई अंदर ना आए, या इस कीर्तन को, इस नृत्य को कोई डिस्टर्ब ना करे। न तो क्या कि चैतन्य महाप्रभु अपने भाव वेश में नृत्य करते रहते हैं, पता नहीं कितने दूर दूर तक जाएंगे, समझ गए। उनको इच्छा है दूर दूर तक जाने की, बट सारे लोग ऐसे भीड़ में नज़दीक रहेंगे तो चैतन्य महाप्रभु जा नहीं पाएंगे, नृत्य नहीं कर पाएंगे, भाग नहीं पाएंगे, समझ गए ना, या किसी को भगा नहीं पाएंगे। जैसे हम भागते हैं, आगे चलते हैं, पीछे चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, नृत्य करते करते। तो नित्यानंद प्रभु जो है पहले टीम के लीडर है, चलो सर्कल में आ जाओ, हाथ पकड़ो मेरा। प्रभु नृत्य कर रहे हैं, टीम है, तो कोई दूसरे अंदर ना आ जाए, समझ गया। तो पकड़े हुए हैं, और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के थोड़े और भी नज़दीक वाले वहाँ पे भीड़ चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए नृत्य करते हुए, और उसके बाद और एक सर्कल, बड़ा सर्कल, जिसके अद्वैत आचार्य लीडर है, समझे। अच्छे अच्छे लोगों को चैतन्य महाप्रभु ने नियुक्त किया है, समझे, अद्वैत आचार्य लीडर है। इस तरह से 3 टीम बने हुए हैं। लोक निवारिते हैल 3 मंडले, प्रथम मंडले नित्यानंद महाबल। प्रथम मंडल में लीडर जो है नित्यानंद बड़े बलशाली है, किसी को भी अंदर जाने नहीं देंगे, समझ गया ना, वेरी टॉप मोस्ट पावरफुल पर्सन है नित्यानंद प्रभु, और उनके साथ उनके संगी भी वैसे ही पावरफुल है, समझा। अंदर किसी को भी जाने नहीं देंगे, देयर इज नो चांस अंदर जाने का। इस सर्कल के बाहर जो भी भक्त खड़े हैं वो भी अंदर नहीं जा सकते। फिर दूसरा सर्कल है काशीश्वर गोविंद आदि यत भक्तगण हाथाहाथी करी हैल द्वितीय आवरण। द्वितीय मतलब दूसरा सर्कल आवरण किए हुए चैतन्य महाप्रभु के, और भी कोई नजदीक ना आ जाए। फिर उसके बाद में और एक है बाहिरे प्रताप रुद्र लैया। प्रताप रुद्र राजा है, समझे। प्रताप रुद्र क्या है? राजा है, और राजा अपने सेनाओं के साथ, अपने जो भी थोड़े बलशाली पर्सनल सेक्रेटरीज है या और भी कुछ है जिनको ये दिखते, तो उनके साथ प्रताप रुद्र तीसरा सर्कल लेकर ये किया है। अभी चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। अभी सर्कल तो पकड़े हुए हैं, सभी लोग सर्कल में हैं, 3 सर्कल्स। अभी सभी को चैतन्य महाप्रभु के नृत्य को भी देखना है। सेवा सिर्फ इतनी ही नहीं है, मतलब सर्कल को पकड़ लिया, कोई अंदर नहीं जा रहे थे, बट उनको चैतन्य महाप्रभु के नृत्य का दर्शन भी करना है। अद्भुत दर्शन चल रहा है, अद्भुत नृत्य चल रहा है चैतन्य महाप्रभु का, मतलब चैतन्य महाप्रभु को दर्शन सभी को करना है। नित्यानंद प्रभु से लेकर अद्वैत आचार्य से लेकर सभी को दर्शन करना है। अभी होता क्या कि जो लास्ट सर्कल जो रहता है ना, वो थोड़ा ढीला रहता है, क्योंकि वो सब थोड़ा कर्मियों से बना हुआ है। अंदर का सर्कल जो है भक्तों से है। भक्त तो अपनी सेवा पे भी निपुण है और दर्शन भी कर रहे हैं, और पीछे के लोग थोड़ा सेवा में शायद हो सकता है ढीले है, लेकिन फुल्ली कॉन्सेंट्रेट है दर्शन में,
चैतन्य महाप्रभु के नृत्य का दर्शन करना है। तो हो सकता है कि वो एकदम थोड़ा ढीले है, ये है। और श्रीवास आचार्य जो है, हरिचंदन एक उनका सेक्रेटरी है, पर्सनल सेक्रेटरी। किनका? प्रताप रुद्र महाराज का हरिचंदन। हरिचंदने रस्कंदे हस्त आलम्बिया, कंधे पर हाथ छोड़कर, कंधे पर हरिचंदन जो पर्सनल सेक्रेटरी हाथ छोड़ दिया, कंधे पर हाथ रखकर महाप्रभु का दर्शन ले रहे हैं। ठीक है। प्रभुर नृत्य देखे राजा अविष्ट हैया, उनके नृत्य के, चैतन्य महाप्रभु के नृत्य का दर्शन के लिए अविष्ट, भूल गए सब, ये जो सेवा है भूल गए। महाराज दर्शन कर रहे हैं, हमारा भी भाव होता है महाराज दर्शन, छोड़ो यार रहने दो, अभी 2 तो है आगे, कौन जाने वाला है, 2 सर्कल तो है, कौन जाने वाला है। तो कंधे पर हाथ डाल दिया अपने पर्सनल सेक्रेटरी के और दर्शन ले रहे हैं। और श्रीवास आचार्य अब भी ऑब्वियसली उस सर्कल में नहीं है। श्रीवास आचार्य भी दर्शन ले रहे हैं भगवान का। तो दर्शन लेते लेते ऐसा, मतलब ये भीड़ है तो सब लोग नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, तो एक ही ऐसा खड़े रहेंगे तो दर्शन नहीं होगा, ऐसा भी करना पड़ता है, ऐसा भी करना पड़ता है। लोग नाच रहे हैं, समझे? लोग कभी ऐसे हो रहे हैं, कभी वैसे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, नाच रहे हैं। हेना काले श्रीवासे प्रेमाविष्ट मन राजार आगे रही देखे प्रभुर नर्तन। श्रीवास आचार्य राजा के आगे है और श्रीवास आचार्य भी दर्शन ले रहे हैं, और ये राजा को भी दर्शन लेना है। हो क्या रहा है, श्रीवास राजा ऐसा दर्शन लेने जाते हैं तो ऑब्वियसली श्रीवास आचार्य को भी कुछ प्रॉब्लम होगा, वो भी ऐसे कर रहे हैं, तो राजा के सामने आ रहे हैं, राजा का दर्शन नहीं हो रहा, सॉरी महाप्रभु का दर्शन नहीं हो रहा है राजा को। हाँ? अभी थोड़ा मस्त है एकदम, ये बहुत एकदम रसीला भाग है, ये बहुत सुंदर है, इसलिए हम ज़्यादा पूरा डिटेल्स चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा ही चर्चा करेंगे। आप समझ पा रहे हैं ना, नृत्य के समय कोई पर्सन, मतलब ऐसे मुख्य व्यक्ति या महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं जगन्नाथ जी के सामने और सारे लोग दर्शन लेना चाहते हैं, और चैतन्य महाप्रभु ऐसा नृत्य हर रोज नहीं करते। समझे? प्रेमाविष्ट, अरे कितने समय के बाद राधा रानी को भगवान का दर्शन हो रहा है, समझ गए? और ऐसे भी चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं तो नज़दीक जाके दर्शन नहीं करते। आप समझिए किस लिए नहीं करते, वो भी मैं परिचित कराऊंगा। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में है और राधा रानी है स्वयं, समझ गए? और भगवान जगन्नाथ मंदिर में है, वो द्वारका है। अभी सोचिए, जिसको मैं प्रेम करता हूं वो किसी और के साथ है, समझ? द्वारका में सब रानियां है, चैतन्य महाप्रभु राधा है, प्रियसी है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु दूर से ही दर्शन लेते हैं, अननेसेसरली घर के अंदर झगड़ा ना हो जाए। समझ गए ना? चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ से दर्शन लेते थे। गरुड़ स्तंभ के बीच में भी 2 दरवाजे हैं, समझ गया ना? एक, हाँ, तो कई भक्त लोग वहां तक जाते हैं, उसके आगे भी गर्भगृह के मतलब एक दरवाजा है, फिर बाद में जगन्नाथ जी को आप स्पर्श कर सकते हो, ऐसा है। तो चैतन्य महाप्रभु हमें यही सिखाया है कि अंदर नहीं जाना है, हम गौड़ियाज है, हम राधा रानी के गोपीर भरतुर तव पाद कमलयोर दास दासानुदास, हम गोपियों के दास, हाँ, दास के भगवान के या राधा रानी के दास के दास है।
तो हमें भी वही भाव सिखाया जा रहा है, गोपियों का ही भाव सिखाया जा रहा है। तो गौड़ियास कभी भी जो है, भले अन्य लोग भगवान के निकट जाकर दर्शन ले, पर गौड़ियास कभी भी निकट जाके दर्शन नहीं लेते। क्यों? क्योंकि हम राधा रानी के दास है, हम भी गोपी बनने का प्रयास कर रहे हैं, और गोपी द्वारका नहीं जाते क्योंकि भगवान आने से डिस्टर्ब हो जाएंगे वहाँ पे रानी का, या फिर और खास करके चैतन्य महाप्रभु अगर दर्शन लेते भी है वहाँ से, तो सिर्फ दिन में लेते थे दर्शन, रात में कभी नहीं लेते थे दर्शन, क्योंकि रात में स्पेशली भगवान अपने पटरानियों के साथ रहते हैं। और मेरे जैसा प्रियसी अगर जाके दर्शन, कितना दुख होगा। अगर सपोज, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, सपोज एक पति को 2 पत्नियां हैं, तो छोटे पत्नी के पास जब जाकर उस कक्ष में जाता है उसके घर में, तो बड़े पत्नी को भैया जो बड़ी है उसको कितना दुख होता होगा, ऐसा ये स्वाभाविक है। तो वैसा ही दुख यहाँ पे श्रीमती राधा रानी को हो रहा है, इसलिए वो रात को कभी नहीं जाते दर्शन लेने के लिए, स्पेशली नो नाइट दर्शन, भगवान का दर्शन। इसलिए गौड़ियों को भी कभी रात को दर्शन नहीं लेना चाहिए। इज इट क्लियर? गौड़ियास मतलब हम राधा रानी को पूछते हैं, मैंने ये भी पहले भी बताया है ना। शिवाइट्स मतलब जो शिव जी की आराधना करते हैं, वैष्णवस मतलब जो विष्णु की आराधना करते हैं, कार्षणस मतलब जो कृष्ण की आराधना करते हैं, और गौड़ियास मतलब राधा रानी की आराधना जो करते हैं। तो हमारे लिए इष्ट देव कौन है? श्रीमती राधा रानी, भगवान बाद में, भगवान कृष्ण बाद में। राधा रानी श्री कृष्ण की पूजा करती है, श्री कृष्ण को चाहती है, इसलिए हम कृष्ण को चाहते हैं, वरना तो हम राधा रानी के भक्त हैं। ये गौड़ीय सिद्धांत है, समझ में आ रहा है? ये गौड़ीय सिद्धांत। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमें यही सिखाना चाहते हैं कि हम जगन्नाथ जी का दर्शन बाहर से, दूर से ही लेते हैं। बट जब जगन्नाथ जी बाहर आते हैं, द्वारका के बाहर, ये भी एक इतिहास है। ब्रह्मकुंड में स्नान करने के बाद सारे रानियां टेंट में थी, और यहाँ पे गोपियां जगन्नाथ जी मतलब भगवान को लेकर रथ में वृंदावन को ले जाना चाहती। ये शायद आपने सुना भी होगा, या वॉटेवर जो है, इसकी लीला, ये लीला अलग है। बट यहाँ पे जब जगन्नाथ जी बाहर आते हैं और रथ में बैठते हैं, तो वहाँ पे गोपियों का अधिकार है, वहाँ पे आप जगन्नाथ जी को आलिंगन भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी अंदर है, रानियां सब अंदर है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु साल में एक ही बार ऐसा उद्दंड नृत्य करते थे, क्योंकि बड़े लंबे समय के बाद मेरे प्रीतम का दर्शन हो रहा है। राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु है, दर्शन हो रहा है, तो ऐसा नृत्य कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और भक्तों को भी साल में एक ही बार ऐसा दर्शन देखने मिलता है, इसलिए सभी भक्त भी उसके लिए तो प्रयास करेंगे ही। हर एक नृत्य का, हर एक स्टेप चैतन्य महाप्रभु का हमें दर्शन करना है, कैसे कूद रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, कैसे भक्तों को आलिंगन कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, उनको नचा रहे हैं। और कभी कभी चैतन्य महाप्रभु रो भी रहे हैं, नृत्य करते समय चैतन्य महाप्रभु रो भी रहे हैं, पूरे अष्टविकार भाव प्रकट हुए हैं। और ऐसे यहाँ पे वर्णन है, चैतन्य महाप्रभु रोते हैं तो हमारे आँख में से पानी ऐसे गिरता है, नहीं? जब हम रोते हैं तो कैसे गिरता है? चैतन्य महाप्रभु की आँख में से पिचकारी जैसा मारते हैं ना, ऐसे गिरता है। अश्रु की धारा फुवारे के जैसा ऐसे निकलता था, समझ रहे? ऐसे निकलता था। और जब चैतन्य महाप्रभु घूमते थे तो ऐसा लगता था कि
अमृत गिर रहा है हमारे पर, सभी को अभिषेक हो रहा है, ऐसा होता था। तो ऐसे नृत्य का दर्शन करने के लिए सभी, इवन निकट के भक्त भी, हाँ, तो श्रीवास आचार्य दर्शन ले रहे हैं, उनके पीछे प्रताप रुद्र है और गले में ऐसे हाथ डालकर ये कर रहे हैं। और प्रताप रुद्र को दर्शन लेना है, प्रताप रुद्र को दर्शन लेने में डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए राजार आगे हरिश्चंद्र ने देखी श्रीवास, हंसते तारे स्पर्शी कहे, हाउ एक पाशा, अरे थोड़ा दूर हो जाओ। श्रीवास आचार्य कौन है ये उस हरिचंदन को पता नहीं है, समझ गया ना। हरिचंदन को श्रीवास आचार्य कौन है पता नहीं है, उसको लग रहा है सामान्य व्यक्ति जैसे लोग दर्शन ले रहे हैं वैसे ही ये भी ले रहे होंगे, सामान्य व्यक्ति ही समझ लो, थोड़ा हट जाओ। तो श्रीवास आचार्य इतने मग्न थे दर्शन लेने में चैतन्य महाप्रभु का। नृत्य वेशे श्रीवास आचार्य किचु नहीं जाने, चैतन्य महाप्रभु के नृत्य के आवेश में कौन उनको ढकेल रहा है, कौन उनको ऐसा कर रहा है, या कौन उनको बुला रहे है थोड़ा हट जाओ, उनको समझ में नहीं आ रहा। समझ गए ना, जैसे वो कर रहे हैं वैसे वो हिल रहे हैं, जैसे हम भी किसी को ऐसा करते हैं तो वो हिल जाता है बेचारा, समझ गए ना, हट जाता है तो दर्शन हो रहा है। तो फिर श्रीवास आचार्य ऐसे करके ऐसे श्रीवास आचार्य भी ऐसे करके ऐसे करते हैं, और ये इतने मग्न है उनको, मतलब कोई हटा रहा है ठीक है, लेकिन मैं भी हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ, तो पीछे नहीं देख रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। हाँ? बार बार थेला, एक बार नहीं किया उसने, ऐसे बार बार कर रहा है। हाँ? तेहो क्रोध हैला, हाँ? मन में उनके क्रोध आ गया, श्रीवास आचार्य के मन में क्रोध आ गया, ये कौन है इतने बार, ठीक है एक बार दो बार बार ऐसे कर रहा है। तो पीछे देखा, उनको शायद राजा दिखा नहीं, झापड़ मारिया तारे कैला निर्वाण झापड़ खाइया क्रुद्ध है हरिचंद्र, एक झाड़ बोल के झापड़ मार दिया उसको हरिचंदन को, सही था। श्रीवास आचार्य झापड़ मार दे, उसे एकदम वो हिल गया, एकदम उसका कुछ दिमाग ऐसा हिल गया, ये क्या हो, मन में एकदम क्रोध आ गया। झापड़ खाइया क्रुद्ध हैला हरिचंदन, हरिचंदन जो है पर्सनल सेक्रेटरी उनका एकदम क्रोधित हो गया, क्रोधित होकर वो भी उन्हें कुछ करने जाते हैं, समझ गए ना। क्रुद्ध हैया तारे किछु छाए बलि बारे, आपनी प्रताप रुद्र निवारिल तारे, कुछ भी हो मैं प्रताप रुद्र को दर्शन लेने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझ गए ना। इसलिए वो जाते हैं उनके पास। तो होता क्या है, अभी ये ध्यान में रखिए, यहाँ पे समझाया गया है कि एक तो भगवान जगन्नाथ जी बीमार है, बड़े लंबे समय के बाद दर्शन दे रहे हैं, और हमारे आचार्य समझा दे कि हर एक को अधिकार है, समझ भगवान के दर्शन जैसा चाहिए वैसे दर्शन लेने का अधिकार है। बीमार गिरते हैं तो चैतन्य महाप्रभु मंदिर नहीं जाते थे, अलारनाथ जाते थे, समझ गए ना। 15 दिन तक अलारनाथ जाते, चलते चलते, विच इज 20 किलोमीटर या ज़्यादा, 20-25 कितना, हाँ कुछ ऐसे किलोमीटर से चैतन्य महाप्रभु जाते, वहाँ पे दर्शन लेते थे। तो यहाँ पे होता क्या है, जब हरिचंदन गुस्सा होकर उनको भी ऐसा पकड़ने जाता है, हाँ, या कुछ बोलने जाता है, तो तुरंत ही प्रताप रुद्र उनको पकड़ते हैं। भाग्यवान तुम्ही इहार हस्त स्पर्श पाहिला,
तुम भाग्यवान हो, उनके हाथ का स्पर्श तुम्हारे मुख पर हुआ या तुम्हारे गाल पर हुआ या वटेवर तुम्हारे शरीर को हुआ। समझ गए ना? ऐसे कह रहे, हमारा भाग्य नहीं। राजा स्वयं कह रहे हैं, हमारा भाग्य नहीं, तुम्हें कृतार्थ होएला, तुम्हारा कृतार्थ हो गया, तुम कृतार्थ हो गए। समझे? अभी देखिए, ये बात सही है, कभी कभी हम भक्तों के माध्यम से सुनते हैं, जब कोई वरिष्ठ भक्त कहो या गुरु कहो, जब किसी को डांटता है ना, तो उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ डांटने से कई जन्मों के पाप जिसको भोगना होता है, या कई रोग के माध्यम से कहो, कई अनेक प्रकार के ताप तो है, 3 प्रकार के ताप है, समझ गए ना? दैव, फिर बाद में भौतिक ताप, दैवी ताप, आत्मिक ताप, समझ गए ना? ये तीनों को भोगना तो पड़ता है, जो जो अपने पिछले कर्मों किए हैं उसको भोगना पड़ता है। अभी वो किस प्रकार का भोगना है हमें तो पता नहीं, कौन से किस प्रकार के पाप हमने किए हैं क्या नहीं, ये हम नहीं जानते। बट जब कोई वैष्णव गुस्सा करता है, डांटता है या कभी लाफा भी लगाता है, तो कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, भारी भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो इस पर से क्या समझना चाहिए? कितने कृपालु है, सिर्फ एक झापड़ मार में या फिर कुछ डांट कर हमारे कितने जन्मों का पाप नष्ट कर दिया इन्होंने। एक झापड़ खाना अच्छा है क्या हॉस्पिटल में एडमिट रहना अच्छा है? झापड़ खाना अच्छा है। तो इसीलिए हो गया भाग्यवान तुम्ही, तुम्हारे बहुत पाप नष्ट हो गया भाई, भाग्यवान तुम्ही। इहार हस्त स्पर्श पाइला, उनके हाथों का स्पर्श तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे गाल पर किसी न किसी इससे हो गया। कुछ लोग सर पर हाथ रखकर स्पर्श करते हैं, कुछ लोग थप्पड़ देकर स्पर्श करते हैं, बट दोनों तरह से भी फायदा ही फायदा है। हमारा भाग्य नहीं, मैं भी चाहता हूं कोई मुझे डांटे, कोई मुझे मारे, लेकिन तुम्हारा भाग्य देखो मेरे से भी ज्यादा है। समझे? हमारा भाग्य नहीं, तुम्हें कृतार्थ हैला, ध्यान में रखो, तुम बड़े भाग्यशाली हो। अब उसको अगर तुम कुछ वापस कुछ करने जाओगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। बहुत बड़ा नुकसान होगा, समझ गए? क्योंकि ऑलरेडी क्रोधित है वो। और श्रीवास आचार्य के मतलब प्रताप रुद्र श्रीवास आचार्य को नहीं जानते थे, पर ये नहीं जानता था। समझ गए? वो कैसे वैष्णव है क्या नहीं जानता था, लेकिन प्रताप रुद्र जानते थे, बोले बड़े भाग्यवान है तुम, तुम्हें मार पड़ी। प्रभुर नृत्य देखी लोक हैला चमत्कार, अन्य आचूक जगन्नाथ रे आनंद अपार। चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देखकर जगन्नाथ बड़े खुश हो गए, और जगन्नाथ जी एक्चुअली बड़ी बड़ी आंखें कर कर चैतन्य महाप्रभु के नृत्य को देख रहे हैं। उतना ही नहीं, सुभद्रा माई भी और बलदेव भी देख रहे हैं। समझ गया ना? वो भी ऐसा ऐसा होकर देख रहे हैं जैसे लोग हो रहे हैं। जैसे लोग भी ऐसा ऐसा होकर देखते हैं, वैसे ही चैतन्य मतलब जगन्नाथ बलदेव भी जो है रथ के ऊपर ऐसे ऐसे हो रहे हैं। समझ गया? ऐसे ऐसे होकर चैतन्य महाप्रभु के नृत्य को देख रहे हैं। रथ स्थिर कैला आगे ना करे गमन, अनिमिषे नेत्र करे नृत्य दर्शन। अनिमिषे मतलब एक क्षण भी मैं पलक को झपकना नहीं चाहता, ऐसे मेरे भक्त का दर्शन मैं करना चाहता हूँ। जगन्नाथ जी स्वयं ही कह, मतलब वृंदावन कृष्णदास कविराज इस तरह से
लिख रहे हैं। सुभद्रा बलरामेर हृदय उल्लास, नृत्य देखी दुई जनार, श्री मुखे थे हास। बलराम भी, सुभद्रा भी और जगन्नाथ भी बड़े बड़े होंठ बनाकर हंस रहे हैं। जिस तरह से हम जगन्नाथ जी को देखते हैं, उनको पलके नहीं है, समझ गया ना, झपकने के लिए। कुछ एक क्षण भी पलक को झपकना नहीं चाहते। इतना ऐसा, जब भगवान स्वयं चाह रहे हैं कि इनके नृत्य को मैं मिस नहीं करना चाहिए, तो हम जैसे साधारण कितना तड़प होना चाहिए हमारे लिए। तो चैतन्य महाप्रभु के नृत्य को देखने के लिए, तो इसलिए इस तरह से उद्दंड नृत्य प्रभुर अद्भुत विकार, अष्ट सात्विक भाव उदय हय समकाल। समकाल में सारा पूरे रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु सात्विक विकार भाव से नृत्य कर रहे थे, रोंगटे खड़े हो रहे थे, रो रहे थे, इस तरह से नृत्य कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। सर्वांग प्रस्वेद चूते, जैसे जैसे आगे चैतन्य मतलब रथ को खींचा जा रहा है, नृत्य ज़्यादा उद्दंड होते जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर कृष्णदास कविराज लिखते हैं, सर्वांग प्रस्वेद चूते ताते रक्तोद्गम। चैतन्य महाप्रभु के शरीर से खून निकल रहा है, पसीना निकल रहा है, तो हो क्या रहा है? ऐसे जब हुआ है तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सिर्फ नृत्य नहीं कर रहे, क्योंकि कूद कर गिर भी रहे, और गिरते हैं तो ऐसे गिर रहे जैसे बहुत बड़ा सोने का पहाड़ जो है ना, गिरने के बाद रोल कर रहा है, समझ गया ना, जैसे बर्तन गिरने के बाद रोल करता है, वैसे चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर कर गिरते हैं, तो लोग हरि बोल कर रहे हैं ऐसे गिरने के बाद। कुछ लोग हरि बोल कर कर पकड़ने जा रहे हैं, कुछ लोग हरि बोल कर कर आनंद का अनुभव कर रहे हैं, समझे? तो इस तरह से जब चैतन्य महाप्रभु लोट-पोट कर रहे हैं जमीन के ऊपर, तो ज़्यादा ऐसा करने से उनके शरीर में से खून निकल रहा है, समझ गए ना? सर्वांग प्रस्वेद चूते ताते रक्तोद्गम, पूरा शरीर भरा हुआ है उनसे। जैसे कोई बच्चा गिर जाता है तो ठेस लग जाता है और खून निकलता है, वैसे चैतन्य महाप्रभु के शरीर से खून निकल रहा है। और ऐसे समय इतना उन्माद और उद्दंड नृत्य कर कर चैतन्य महाप्रभु थक भी गए हैं, और मतलब जैसे हम पूरी तरह से उच्चारण नहीं कर पा रहे, जग गद गद वचन, उनके वचन मतलब या उनके बोल जो है ना, जगन्नाथ नहीं बोल रहे, जग गग ऐसे, और उनका शरीर भी गदगद हो रहा है। जब वो बोल रहे हैं तो शरीर जो है ये मतलब गदगद हो रहा है, रोंगटे खड़े हो गए हैं। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु का नृत्य हो रहा है। तो ऐसा नृत्य का दर्शन अगर करना है तो हमें गोपीर भरतुर तव पाद कमलयोर दास दासानु, चैतन्य महाप्रभु पहले ही कहे कि अगर गोपियों का दर्शन करना है तो उनके हमें दास के दास बनना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु क्योंकि बाह्य चेतना को भूल जाते थे, चैतन्य महाप्रभु भूल जाते थे बाह्य चेतना को, और कृष्ण बड़े लंबे समय के बाद दर्शन दिए हैं, बाहर निकले हैं, कभी बाहर निकलते नहीं और अभी मिल ही रहे हैं। एक्चुअली हम रथ यात्रा के इसको जानते हैं। ये कुरुक्षेत्र में जब हुआ था उस समय सूर्य ग्रहण था, तो द्वारकावासी भी ब्रह्मकुंड में स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र आए थे, और यहाँ से ब्रजवासी भी दर्शन करने के लिए वहाँ पे स्नान करने के लिए वहाँ पे गए थे। जब उन्हें पता चला कि द्वारका से हमारे कृष्ण आ रहे हैं, समझिए ना, तो चलो हम भी जाएंगे। तो वो सब लोग ऐश्वर्यशाली रथ पर बैठकर वहाँ पे आए हुए हैं, और ये लोग ब्रजवासी बैलगाड़ी पर बैठकर वहाँ पे पहुँचे हैं। और बहुत बड़ा ब्रह्मकुंड बहुत बड़ा है, समझ गए ना।
तो इस साइड पे लगा है द्वारका वासियों का टेंट और इस साइड पे लगा है, एकदम ऑपोजिट साइड पे लगा है ब्रिजवासियों का टेंट। ब्रिजवासी गरीब है, गांव के लोग हैं, तो कभी कभी थोड़ा संकोच होता है सिटी लोगों के साथ मिक्स होना या उनके साथ बातें करना। कुछ गांव के ऐसे कुछ लक्षण होते हैं, गांव के लोगों का ऐसा कुछ भाव होता है, यार मैं उनके साथ मिलूँगा तो हम देखो हमारा क्या, कभी कभी हम ऐसे सोचते मेरी औकात इतनी नहीं है उनके साथ मिलने की ना, और मिलूँगा तो पता नहीं वो कैसा बर्ताव करेगा क्या नहीं। शहर के लोग सिंपल लोग हैं ब्रिजवासी, और ये एकदम एजुकेटेड लोग हैं, समझ गया ना। शहर में रहते हैं, गाड़ियाँ लेके घूमते हैं, ये तो हम तो साइकिल, कभी कभी पैदल, समझ गया ना। तो ये भाव है यहाँ पे, इसलिए कोई भी ब्रिजवासी वहाँ पे इस टेंट पे नहीं जाता है मिलने के लिए। तो भगवान के दर्शन दूर से ही कर रहे हैं, और जैसे ही मौका मिला तो गोपियाँ भगवान के पास गई और उनका हाथ पकड़कर, ऐसा वर्णन है कि आप वही कृष्ण हो इतने साल पहले जब वृंदावन में रहते थे, आप अभी भी वही कृष्ण हो, लेकिन हमें ये स्वरूप अच्छा नहीं लग रहा है। आपके सर पर मुकुट, सारे यहाँ पे सोने के सारे दागिना पहने हुए, पैरों में जूते, तो वो एक एक कर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, और फिर हाथ पकड़कर जगन्नाथ जी को रथ, मतलब भगवान को रथ में बिठाते हैं और उस रथ को खींचते हैं गोपियाँ। तो ये जो गोपियाँ रथ खींचकर कुरुक्षेत्र से, या मतलब द्वारकाधीश को, द्वारका से आए हुए कृष्ण को वृंदावन ले जाना चाहती है। और यहाँ पे बहुत सुंदर चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं, राधा रानी के भाव में वर्णन कर रहे हैं कि हमें आपका संग करना है, वृंदावन चलो वापस। यहाँ पे वो नहीं मिलेगा, यहाँ पे तो सब क्या है, गाड़ियाँ, मोटर, ऐसे आवाज़, लोग, और वहाँ पे वृंदावन में फूल है, वन है, पक्षियाँ हैं, बदक है, चिड़िया है, बंदर है, समझ गया ना। यहाँ पे सारे, ये ऐसा लग रहा है कि ये जंगली जानवर है, समझ गया ना। ये समझ नहीं पाएंगे हमारे प्रेम को, समझ गया ना, ये लोग समझ पाएंगे। इसलिए इस भाव से, मतलब चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर ऐसे वर्णन कर रहे हैं, भगवान के सामने सब बोल रहे हैं, तो वो भाव यहाँ पे नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए तुम वृंदावन चलो। और भगवान भी आराम से बैठकर वृंदावन जाने का प्रयास करते हैं। तो इस भाव से यहाँ पे, तो एक्चुअली ये भी बहुत ही सत्य है, ना विना विप्रलंब संभोग पुष्टिम अश्नुते। बड़े लंबे समय से विप्रलंब मतलब दूर रहने के बाद मिलने की और एक होने की इच्छा बहुत होती है, समझ गया ना। पुष्टिते मतलब पुष्टित हो जाता है, ये भाव बहुत नहीं हो, ये इस तरह से समझाया गया है। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि यहाँ पे हमारे आचार्य बताते हैं कि न विना विप्रलंबेना, विप्रलंब हुए बिना मतलब सेपरेशन के बिना। अगर सेपरेशन नहीं होता है, या अगर सपोज पति एक हफ्ते के लिए बाहर जाता है तो आने के बाद एकदम एक अलग मूड होता है दोनों का, पति पत्नियों का, समझ गया ना। या वो प्रेम उमड़कर रोज़ घर पे रहेंगे तो उतना प्रेम उमड़ में नहीं आता है। सेपरेशन होना भी चाहिए, जाना भी चाहिए। इसलिए कहा गया है न विना विप्रलंबेन, विप्रलंब या सेपरेशन के बिना संभोग पुष्टि अश्नुते, संभोग पुष्टित नहीं होता, एक अच्छी तरह से उस भाव को नहीं, उस हाई सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे संभोग का शब्दों का उच्चारण किया है तो ये समझना चाहिए कि अतएव गोपी गणेर नाही काम गंध, समझे, काम वासना की भावना गोपियों में नहीं है। अतएव गोपी गणेर नाही काम गंध कृष्ण सुख हेतु लागी कृष्णेर संबंध। हमारा संबंध मतलब सिर्फ कृष्ण का सुख से के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। इसी तरह से कृष्ण सुखी हो,
हमारे एकता में कृष्ण सुखी हो, ये हम चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे कृष्णदास कविराज कहते हैं, हाँ, गोपी गणेर नाही काम गंध। कोई भी ये नहीं समझना चाहिए कि गोपियों में भगवान के प्रति काम वासना की भावना है, नहीं, वो प्रेम है। आत्म सुख दुख गोपीर नाही का विचार, कभी भी वो विचार नहीं करते हैं कि अपना आत्म सुख दुख, मेरे सुख और दुख, हाँ, का विचार नहीं है यहाँ पे। कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मनोव्यवहार, हर हमेशा उनके मन में कृष्ण के सुख के विषय में ही विचार रहता है। अपने सुख और दुख का वो कभी चिंतित नहीं रहती है कि मुझे सुख प्राप्त हो, ऐसा कृष्ण सुखी हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है, साधकों को, हम जैसे साधक जो है, तो चैतन्य महाप्रभु के इस नृत्य को, इसी भाव से चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, समझ गए ना। इस भाव के, दिव्य भावों का अगर अनुभव करना है, अनुकरण नहीं करना है, ओ चैतन्य महाप्रभु ऐसे कर रहे तो हम भी वैसे ही कॉपी करेंगे, नहीं, अनुकरण नहीं करना है यहाँ पे। हाँ, ऐसा अनुभव अगर करना है तो यहाँ पे क्या है, श्रद्धा पूर्वक नाम में रुचि बढ़ाओ, नाम में रुचि बढ़ाओ, ऐसे यहाँ पे कहा गया है। क्योंकि हरिनाम का प्रत्येक, मतलब हरिनाम का प्रत्येक निष्कपट जप, प्रत्येक नियम सेवा और भगवान की कथाओं का प्रत्येक श्रद्धापूर्ण श्रवण हमारे हृदय को धीरे धीरे पवित्र कर देता है। तो आप अल्टीमेटली भगवान के नाम के विषय में ही है कि भगवान के नाम का जप करते समय श्रद्धापूर्वक और निष्कपट जप करना चाहिए, तब जाके इन दिव्य भावों का हृदय के अंदर प्रकट होगा, इन दिव्य भावों का। तो कई बार यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, गौरांग कहा गया, गौरांग, समझिए ना। कृष्णदास कविराज जो है यहाँ पे कई बार, या हमारे आचार्य भी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु के भी अनेक नाम है, निमाय है, गौरांग है, श्री चैतन्य है, विश्वम्बर है, महाप्रभु है, समझ गए ना। और मोस्टली हम चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु हम तब संबोधित करते हैं जब अनेक पतित जीवों की चेतना चैतन्य महाप्रभु हरिनाम के माध्यम से जागृत करते हैं, और सभी लोग जो है भगवान का नाम का उच्चारण करने लगते हैं। हम गौड़ियों को गौरांग महाप्रभु अति प्रिय है, क्योंकि जब हम गौरांग कहते हैं, गौर मतलब कौन सी कांति है? सुवर्ण कांति। चैतन्य महाप्रभु गौरांग है, और ये कांति किसकी है? श्रीमती राधा रानी की है। अंग मतलब अंग, तो गौरांग मतलब ये राधा रानी की कांति का है, तो राधा रानी का स्मरण कराता है गौरांग। गौरांग जब हम कहते हैं तो चैतन्य महाप्रभु को जब गौरांग कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु का गौरांग के मूड में दर्शन करते हैं, तो राधा रानी का दर्शन होता है हमारे मन में। और वही गौरांग को अगर कोई भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु कर जब दर्शन करता है, तो अन्य जीवों का उद्धार करने हेतु, दोनों में समझ में आ रहा है ना? है तो दोनों ही, है तो चैतन्य महाप्रभु एक ही, लेकिन भाव जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो गौड़ियों के लिए, मतलब हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए या गौड़ीय भक्तों के लिए चैतन्य महाप्रभु से गौरांग नाम अति प्रिय है। स्वप्रिय नाम कीर्त्यात् जातानुराग धृतचित्त उच्चय। हसती गाती रोदती रौती
नृत्य उन्माद, इस तरह से कहा गया है कि स्वप्रिय नाम, मतलब मुझे जो नाम प्रिय है उसी का हर हमेशा चिंतन करना चाहिए। भगवान के भी अनेक नाम है कि नहीं? गोपाल है, गोपाल का अर्थ क्या है? गायों का पालन करने वाला। गोविंद भी है ना? सारे इंद्रियों को नियंत्रित करने वाला या इंद्रियों को सुख देने वाला। और गिरिधारी भी है, जो गिरि को उठाने वाला या गोवर्धन को उठाने वाला। ऐसे हर एक भक्त अपने अपने एक प्रिय नाम को चुन सकते हैं अपने रस के आधार पर, समझ गए? और जब इस प्रिय नाम का चिंतन करने लगते हैं या उन लीलाओं का चिंतन करने लगते हैं जब करते समय, तो जातानुराग द्रुत चित्त उच्चय, राग का वर्धन होता है और उस समय वो रोने लगता है, गाने लगता है, नृत्य करने लगता है, बाह्य लोग को भूल जाता है और भगवान के प्रेम में डूब जाता है। हमारे आचार्य बताते हैं स्वप्रिय नाम, समझ गया ना? ये बहुत महत्वपूर्ण है, स्वप्रिय नाम। जो लोग 20, 25 साल, 40 साल से जॉब कर रहे हैं दीक्षा लेने के उपरांत, तो उनको अगर उनका जब मतलब अच्छा है, ध्यानपूर्वक हो रहा है, तो अभी तक स्वप्रिय नाम प्राप्त होना चाहिए। किसी एक भगवान के एक रूप के प्रति या एक लीला के प्रति अति राग उत्पन्न होना चाहिए, जरूरी है, समझ गए? मिक्सचर नहीं होना चाहिए। शुरुआत में हो सकता है, क्योंकि ट्रायंगल देखते हो आप, लंबा लाइन नीचे होता है। जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं क्या होने लगता है? यू विल कम टू वन पॉइंट, और बाद में ट्रांसपेरेंट बनना पड़ता है। ओपेक रहेंगे तो भी आप ट्रायंगल के बाहर निकलेंगे नहीं, ट्रांसपेरेंट बनना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना? तो चैतन्य महाप्रभु इस भाव से नृत्य कर रहे थे, गौरांग महाप्रभु इस भाव से नृत्य कर रहे थे, क्योंकि राधा रानी के भाव में थे। इसलिए ज़्यादातर यहाँ पे इस चैप्टर में चैतन्य महाप्रभु नहीं कहा गया है, गौरांग कहा गया, गौरांग गौरांग, क्योंकि राधा रानी के भाव में नृत्य कर रहे हैं। तो सभी को भी हमारे आचार्य या जीव गोस्वामी कहो, रूप गोस्वामी कहो, कृष्णदास कविराज कहो, हमें राधा रानी का स्मरण करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, गौरांग कहकर, समझ गए ना? तो रथ यात्रा अभी आ रहा है, 16 तारीख को रथ यात्रा है ना? 16 तारीख को रथ यात्रा अहमदाबाद में है। 18 तारीख को हिम्मतनगर में हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप सब लोग भी हिम्मतनगर आ जाए। बस की व्यवस्था है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ पैसा देना नहीं है। तो वहाँ पे आके आप नृत्य कर सकते हो, रथ को खींच सकते हो, समझ गए ना? गा भी सकते हो। फिर वहाँ से हम कुछ भक्त लोग श्यामला जी भी, मतलब हम उस बस को श्यामला जी लेके जा रहे हैं, दर्शन कर कर फिर वापस, मतलब सुबह हम 6 बजे निकलेंगे, 6 या 7 बजे निकलेंगे, श्यामला जी का दर्शन करेंगे। और उन्होंने अच्छी सुंदर एक मंदिर में व्यवस्था की है एकोमोडेशन का और फ्रेश वगैरह होने का। तो आएंगे, फिर लंच प्रसाद लेंगे हिम्मतनगर में, और फिर वहाँ पे रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के उपरांत फिर 4 बजे से लेकर 7 बजे तक रथ यात्रा होगा। उसके बाद डिनर, फिर वापस बस रिटर्न। और दूसरे दिन वापस आप भोपाल में रथ यात्रा अटेंड करने के लिए तैयार होंगे। ठीक है? तो कृपा कर जिनको हिम्मतनगर आना है नाम दीजिए। 56 जैसे ही ख़त्म होगा नो एंट्री। ठीक है? बस 56 सीटर है, तो आप आ सकते हैं और आना भी चाहिए। ऐसी मेरी
इच्छा है सभी भक्तों को आना चाहिए। फिर वापस आ जाएंगे 11 बजे तक। इज इट क्लियर? ठीक है, कितने भक्त आएंगे? श्यामला का दर्शन नहीं करना है आपको? तो कृपा कर नारद मुनि को नाम दीजिए। हाँ, अभी इधर प्रेजेंट है तो नाम ले ही लो, ठीक है। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, गौरांग महाप्रभु की जय, श्री रथ यात्रा महोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।